हाँ जी, स्वागत है आप सभी का इंडिया टेक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ये जो हमारी सितंबर मंथ की जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी जानी है। तो अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये लास्ट मंथ है हमारा, जिसमें हम अपना रिकंसिलेशन कर सकते हैं। अगर अब कोई इनपुट लेना रह गया तो उसे हम आगे नहीं ले पाएंगे, और कोई इनपुट एक्सेस ले रखा है तो उसे रिवर्स करना होगा। तो ये हमारी रिटर्न जाएंगी 10th ऑफ अक्टूबर को एंड 20th ऑफ अक्टूबर को। तो अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे आप कि आपका कुछ इनपुट रह गया है, या आपने कुछ एक्सेस ले लिया है, या फिर आपने सेल्स कम दिखाई हैं, ज्यादा दिखाई हैं, उसको सारे को ठीक कैसे करना है। उसके लिए हमें करना होगा रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो अब शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप, अपनी सेल्स को कंपेयर कीजिए। आपकी बुक्स की सेल देखिए कि आपकी बुक्स की सेल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितनी सेल्स है आपकी टोटल। उसको जीएसटीआर 1 की टोटल सेल से कंपेयर कीजिए और जीएसटीआर 3 की टोटल सेल से कंपेयर कीजिए। उसके बाद अगर कोई तीनों में डिफरेंस निकलता है तो आप मंथ वाइज देखिए कि कौन से मंथ्स में आपकी गलती हुई है जिससे कि डिफरेंस पैदा हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम अपना मिसमैच इन आईटीसी। अब आपने आईटीसी क्लेम किया होगा, जाहिर सी बात है, आपने परचेज किया तो उस पर आपको आईटीसी मिला होगा। उस आईटीसी में भी मिसमैच हो सकता है, जैसे कि आपका कम आईटीसी बन रहा था, आपने ज्यादा क्लेम कर लिया था। आपका आईटीसी ज्यादा बन रहा था, आपने कम क्लेम किया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी 2A 2B में जो बिल्स आते हैं उन्हीं के हिसाब से हम अपने आईटीसी को क्लेम करते हैं। अगर मान लीजिए 2B में कोई बिल्स नहीं आ रखे हैं और वो ज्यादा बड़ी अमाउंट के हैं, हमारे 5% में कवर नहीं हो रहे हैं, तो हमें उनका आईटीसी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मिसमैच आ जाता है हमारा आईटीसी में। तो अब ये मिसमैच एक और कारण के लिए भी आ सकता है। मान लीजिए कि आपने जीएसटीआर 9/19/20 की भरी थी, तो उसमें आपने आईटीसी कम लिया था, तो आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया कि भाई मैं इसको 2021 में ले लूंगा सितंबर तक, तो आप उसे लेना भूल गए थे, तो उसकी वजह से भी यहाँ आप लॉस में आ सकते हैं। इससे आपका आईटीसी रह जाएगा। तो ये एक बार जरूर चेक कर लेना कि 1920 में जो कैरी फॉरवर्ड लगाया था आईटीसी वो ले लिया है या नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये रिकंसाइल करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको सेल्स का कंपेयर करके बताऊंगा। मान लीजिए मेरी सेल्स बुक्स में है 5,20,000 रुपीज, ये पूरी ईयर की सेल है मेरी। अब मान लीजिए मेरी जीएसटीआर 1 में मैंने सेल जितनी दिखाई वो गई 5 लाख रुपीज, और जीएसटीआर 3 में मेरी सेल्स गई 5,20,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या रह गया कि मेरी जो जीएसटीआर 1 में सेल गई है वो 5 लाख गई है, तो 20,000 की सेल मेरी जीएसटीआर 1 में नहीं जा पाई। ये इसका कुछ भी कारण हो सकता है कि मेरा कोई बिल रह गया हो, मैंने उसे बाद में अपडेट किया हो, तो 3 में मैंने उसे डाल दिया हो, 1 में मैं उसे भूल गया हूँ। तो अब मुझे करना क्या होगा? मेरा जीएसटीआर 1 में तो 20,000 का डिफरेंस खड़ा हो गया। तो अब इसके लिए मेरा सॉल्यूशन क्या रहेगा? इसका सॉल्यूशन यही रहेगा कि मैं जब नेक्स्ट मंथ की अपनी फाइल करूंगा जीएसटीआर 1, उसमें अमेंडमेंट के कॉलम में डाल दूंगा कि मेरा ये 20,000 का बिल रह गया था, और बिल नंबर डालूंगा और फीड कर दूंगा डाटा, जिससे कि मेरी 20,000 की सेल बराबर हो जाएगी, मेरा इन तीनों में डिफरेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ बिल्स थे B2B के, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन थी वो। अब आपने क्या किया? उसे बिजनेस टू कैश में डाल दिया, मतलब कि B2B के बिल थे और B2C में चले गए, जीएसटी नंबर नहीं डला पार्टी का, तो इससे क्या होगा? सामने वाली पार्टी को इनपुट नहीं मिलेगा। तो अब उस B2C को कन्वर्ट करने के लिए B2B में आपको अमेंडमेंट करनी होगी जीएसटीआर 1 में। और ये मैं आपको बता दूं 2021 का ये लास्ट चांस है, जो हमारी 10th ऑफ अक्टूबर है। अगर आपने इस टाइम कर दिया ये ठीक अमेंडमेंट तो हो जाएगा आपका अमेंडमेंट। अगर आपने नहीं किया इसे टाइम से ठीक, तो ये होगा भी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि 10th ऑफ अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें क्या होगा?
हमारी बुक्स में तो सेल थी 5,20,000, हमारी सेल्स इन GSTR1 भी चली गई 5,20,000, ये सेम रहेगी। अब मान लीजिए हमारी 3B में जो सेल थी वो 5 लाख गई, ये बाय मिस्टेक मान लीजिए हमसे हो गया, तो अब हमारी 3B में जो सेल है उसमें डिफरेंस खड़ा हो गया 20,000 का इस ईयर में। तो अब हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, आप सभी को पता होगा कि हम अपनी GSTR 3B को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसे रेक्टिफिकेशन हमें करना कैसे होगा? तो इसके लिए हमें जब भी आपको पता लगता है, मान लीजिए आप रिकनसाइल कर रहे हैं और अभी आपको लास्ट मंथ है सितंबर में ही पता चल गया कि भाई मेरा जो 3B की सेल में डिफरेंस है वो 20,000 से है, तो आपको जिस मंथ में भी ये पता लग जाए उसी मंथ में आपने क्या करना है, जब आप 3B भरोगे तो वहां पे सेल वाले कॉलम में आपने वहां एडिशन कर देना है या फिर माइनस कर देना है जितना भी आपका डिफरेंस है। तो आपका ये आउटपुट GST यहाँ ठीक हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से आप इनपुट GST को भी ठीक कर लेना कि कितना क्लेम करना है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट केस आते हैं हमारे ITC मिसमैच के केस। मान लीजिए मुझे ITC लेना था 50,000 रुपए, मैंने ITC क्लेम कर लिया 48,000 रुपए, तो ये जो 2,000 रुपए का मेरा ITC है ये मेरा कम लिया मैंने, तो इसको मुझे लॉस नहीं होने देना है, ये 2,000 रुपए का ITC मुझे क्लेम करना है। तो इसके लिए भी ये लास्ट मंथ है, लास्ट चांस है, आप इसे क्लेम कर लें। अगर आपने कम ITC लिया है तो अपना पूरा ITC क्लेम कर लें, और अगर मान लीजिए आपने एक्सेस क्लेम कर लिया ITC, मान लीजिए कि आपका 50,000 का ITC बनता है, आपने 55,000 क्लेम कर रखा है, तो जो 5,000 है आपका ITC उसे रिवर्स कर दें। अगर डिपार्टमेंट बाद में आप नोटिस भेजेगा इस मिसमैच के लिए तो आपको इसके ऊपर पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये ITC मिसमैच ज्यादातर क्यों बनता है? ये ITC मिसमैच इसलिए बनता है, मान लीजिए आप अपनी करंट मंथ की अभी GSTR 3B को फाइल कर रहे हैं, तो आपने अपनी परचेज की सारी एंट्री कर चुके हैं, तो अब जब पोर्टल पे आप जाएंगे तो पोर्टल पे जितने भी बिल आपके परचेज के आ रखे होंगे उसे 2B या 2A में, तो मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने आपका कोई बिल नहीं चढ़ाया पोर्टल पे, तो 2B और 2A में वो नहीं शो होगा। तो आपकी तो परचेज में वो एंट्री है पर 2B 2A में नहीं है, तो आप क्या करोगे? अगर वो 5% की वेरिएशन में है तो उसे क्लेम कर लोगे, अगर वो 5% की वेरिएशन में नहीं है तो उसे क्लेम नहीं करोगे, तो वो बिल आपका रह जाएगा ITC क्लेम करने से, जिससे कि ओवरऑल आपका ITC मिसमैच हो जाएगा। हो सकता है आप उस बिल का आगे ITC लेना भूल जाएं, हो सकता है आप उस बिल का ITC अभी करंट मंथ में ही ले लें, पर आगे वो बंदा आपका बिल चढ़ाना भूल जाए नेक्स्ट मंथ में भी, तो इससे आपका ITC मिसमैच का केस बन जाएगा। तो इसको भी आपको रिकंसिलेशन से ही ठीक करना होगा पूरा का पूरा। और लास्ट फिर मैं आपको बता दूं, ये लास्ट चांस है हमारा ITC मिसमैच को ठीक करने का, नहीं तो बाद में नोटिस आएंगे, साथ में पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी अगर रिवर्स करना था तो, और आप अगर कम ITC ले लेंगे तो इसमें आपका लॉस होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या बनता है। जो आने वाली 10th अक्टूबर है एंड 20th अक्टूबर है, हमारी GSTR1 और GSTR 3B की रिटर्न फाइल होनी है, तो ये लास्ट चांस है। रिकनसाइल करने में भी टाइम लगेगा आपको, तो मान लीजिए अगर आप टैक्स प्रैक्टिशनर हैं तो आपके पास पार्टीज होंगी, उनका सबका रिकनसाइल करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए जल्दी से आप रिकनसाइल कर लें। 10th अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। GSTR1 में मान लीजिए आपका अमेंडमेंट करनी है तो लास्ट डेट GSTR1 वाली 10 है। ITC की लास्ट डेट मान लीजिए आपको कुछ करना है, एक्सेस क्लेम करना है या रिवर्स करना है, तो 3B वाली लास्ट डेट है आपकी 20, कुछ केसेस में 22 भी है, 24 भी है। तो पार्टीज की डेट के हिसाब से आप इसको रिकनसाइल कर लें और सारा मिसमैच इस रिटर्न में क्लियर कर लें। ऐसा ना हो कि आपको लॉस हो जाए या फिर आपको कुछ नोटिस आए बाद में कि आपने ज्यादा ITC ले रखा है। तो आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड साथ साथ अगर आप अपनी टैक्स में नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टैक्स रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अपडेट होती रहती हैं। थैंक यू।